कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता हो। चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाले वो देता है। अब मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नामक का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो,
ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये देवराज नामक का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है। पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए हिंदू धर्म में रीति है शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों है। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मारा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया। कितना घाटा लगा होगा, उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया, और वो जीवात्मा चली गई, चली गई। सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी कुर्ता ब्रांडेड,
जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का, हर चीज कंपनी की पहनी है। पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा, लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पहनाना, कि इस कंपनी का पहनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी, वह कंपनी का है। इसलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। अब थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर शिव का एक एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता हिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखा, बिठा कर रखिए। गुरुजी ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, दो महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर कर धन लाया था। हां होता है, कभी कभी योग संजोग होता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ। यहां आओ तो लेकर मत आओ, यहां आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ। तुम्हारे सोना और चांदी से मत पता नहीं। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? तो जो कहे आपसे कि शिव महापुराण की कथा में जाने से क्या मिलता है, उससे कहना एक बार सुन ले, 3 महीना इंतजार कर ले, 3 महीने की ये तारीख लिख के रख लेना कि शिव महापुराण की कथा, आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख को चालू हुई है, 30 नवंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इंतजार करना, कामना कर कर बस कथा सुन ले और उसके बाद अपने कार्य में लग जा। फिर भोलेनाथ जी एक बार अगर हाथ पकड़ लिए फिर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। मतलब शिव पुराण की कथा एक बार अगर जो जाकर बैठ गया, कथा का रसतत्व श्रवण कर लिया, शंकर की कथा, कहीं मैं तो कहूंगा कई कई माताओं ने पशुपति व्रत इसलिए करे होंगे इंदौर के लोगों ने कि हम सीहोर नहीं जा पा रहे, पर सीहोर का कुबेरेश्वर महादेव यहाँ कथा सुना दे। ये कई लोगों ने विचार करा होगा, कहीं भोलेनाथ ने सुना होगा। इसलिए आदरणीय मंदोला जी के चित्तवृत्ति में, आदरणीय विजयवर्गीय जी की चित्तवृत्ति में वो कथा बैठ गई। और बैठने के बाद वो कथा अगर हो रही है, मेंदोला जी करा रहे हैं, विजयवर्गीय जी करा रहे हैं, मित्र मंडली करा रही है, इस कथा को अगर करा रहा है तो मेरा भोलेनाथ करा रहा है, और वो केवल आप लोगों के लिए करा रहा है कि आपकी चित्तवृत्ति में शुभ हो। चित्तवृत्ति कथा कराने वाला भी कोई साधारण ही है महाराज। आप सब तो पलंग पर सोते होगे, पर मुझे कल मालूम पड़ा कि आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, उनके कक्ष में जहाँ निवास करते हैं गुरुदेव, पलंग पर नहीं सोते, भूमि का शयन करते। ये संत का ही स्वभाव नहीं तो क्या, भूमि का शयन करते। गादी लगी है जमीन पर, बस वहीं सो जाते। संत स्वभाव महाराज। तो हम तो कहेंगे शिव कथा करवा रहा है, शंकर सुन रहा है, शंकर बात रहा है। मौका मिला है 7 दिन का, छोड़ना नहीं है। 7 दिन शिव महापुराण के, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यही निकल गए। तो 7 दिन बड़ी मुश्किल से तो मिले। 7 दिन में आज पहला दिन, और पहला दिन मतलब आप सबका जन्मदिन। सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज घर के लोगों को जाके कहते ना आज मेरा जन्म हुआ है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज मेरा जन्मदिन हुआ है, आज मैं भगवान शंकर के लिए पैदा हुआ हूं। मतलब जैसे मां अहिल्याबाई जन्मी थी शिव तत्व को जानने के लिए, आज मुझे जानने का मौका मिला है कि मैं शंकर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं।